नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खमागणी कई हालचाल जीवड़ा थाका। आशा और उम्मीद करूं कि हमारा पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। आज हम पढ़ेंगे साथियों एक नया टॉपिक जो अपने सिलेबस में है। ये आपके चतुश्रेणी कर्मचारी में भी है, वाहन चालक भर्ती का सेम ये सिलेबस, और पुलिस कांस्टेबल में भी अपना काम आ जाएगा, पटवारी ग्राम विकास अधिकारी सभी में। जनसंख्या क्या नाम है भाई? जनसंख्या 2011। अभी देखो 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन उसका कोई आंकड़ा वगैरह अभी कुछ आया नहीं, तो अभी 2011 वाली जनगणना के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। चलो, सभी साथी जुड़ जाएं, लाइक और शेयर कर दें। भारत में राजस्थान का स्थान 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगे में देखो जो परीक्षा में आए हुए पहले प्रश्न है वो भी हम करेंगे, उससे पहले कुछ हम बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, ये सभी बच्चों को पता है। क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का 19वां स्थान है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, है ना। तो लिंगानुपात में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? देश में 19वां स्थान है। साक्षरता की दृष्टि से 26वां स्थान है। साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई, है ना। हाँ, तो देखो राजस्थान कितना पीछे है पढ़ाई में, साक्षरता में 26वां स्थान आता है। हाँ बिल्कुल। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 20वां स्थान है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर देखो महिलाएं कम पढ़ी है ना, पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं की तुलना में, तो 20वां स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर में 8वां स्थान है। जनसंख्या खूब वृद्धि कर रहे हैं, जनसंख्या में खूब बढ़ोतरी कर रहे हैं राजस्थान वाले। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। लेकिन आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक नया राज्य बन गया। तो अभी वर्तमान में राजस्थान का वर्तमान में यदि पूछे कि वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से, देखो क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जनसंख्या में राजस्थान का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो 8वां स्थान है, लेकिन वर्तमान में यदि पूछ ले तो वर्तमान में 7वां स्थान है। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बन गया था, उसके बाद में पहले वो था तो वो छोटा हो गया ना, अलग हो गया। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 18वां स्थान है राजस्थान का। क्षेत्रफल बड़ा है तो जनसंख्या घनत्व वैसे ही आपको पता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। महिला साक्षरता में राजस्थान का 28वां स्थान है। देखो कितना महिलाओं की साक्षरता में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। सरकारें बातें करती है महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा को बढ़ाओ, लेकिन वही सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा पर टैक्स लगा दिए है ना, जीएसटी वगैरह। महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी है, लेकिन 2000 ये नए जब आंकड़े आएंगे तो देख ला महिलाओं का आंकड़ा काफी आगे चला जाएगा, है ना, काफी अभी पढ़ रही है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के की जो साक्षरता है वो 20वां स्थान है और महिलाओं का 28वां है। शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात में राजस्थान का 21वां स्थान है। कौन सा है भाई? 21वां। यहां पर देखो एक नोट लगाकर बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि तेलंगाना के गठन के बाद वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां। चलो भाई आगे बढ़े। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना का स्लोगन वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 की जनगणना का स्लोगन वाक्य था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का लोगो क्या था? इसका एक लोगो बनाया गया कि एक शिक्षिका का इसमें चित्र रखा गया। एक शिक्षिका, एक महिला शिक्षिका है, उसका एक चित्र इसका लोगो बनाया गया, ठीक है। 2011 की जनगणना का केंद्र में आयुक्त यानी भारत सरकार में, केंद्र सरकार में इसका आयुक्त किसको बनाया गया? तो सी चंद्रमौली को बनाया गया। 2011 की जनगणना का जो मंत्रालय है वो कौन सा है भाई? गृह मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा रखा गया? गृह मंत्रालय। 2011 की जनगणना हम थोड़ी पढ़ लेते हैं, इसका बाद में हम प्रश्न करेंगे। इस जनगणना के अंतिम आंकड़े आए थे 30 अप्रैल 2013 को। 2011 में जनगणना 2011 से हुई थी और हर 10 साल के बाद होती है। इसके आंकड़े आए थे वो 2013 में आए थे, अप्रैल 2013 में। उसमें गृह मंत्री कौन थे? सुशील कुमार शिंदे थे, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। राजस्थान में जनगणना का कार्यक्रम जनगणना कार्य निदेशालय जयपुर के द्वारा किया गया। जनगणना कार्य जो निदेशालय है जयपुर उसने किया। 2011 की जनगणना का राजस्थान में आयुक्त किसको बनाया गया? देखो राजस्थान में 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? श्रीमती सुब्रा सिंह। कौन थी? श्रीमती सुब्रा सिंह जी थे।
महिला है। 2011 की जनगणना में राजस्थान में 2 चरणों में हुई थी। 2011 की जनगणना राजस्थान में 2 चरणों में समापन हुई। प्रथम चरण 15 मई से 30 जून 2010 तक, 15 मई से 30 जून 2010 तक, है ना। इसमें मकानों की नंबरिंग का कार्य भी किया गया। आपने देखा होगा मकानों को गांवों के अंदर भी नंबर है वो दिए गए, है ना, मकान नंबर कितना है क्या है। द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक जनगणना का मुख्य कार्य किया गया। दूसरे चरण में पहले मकानों का नंबरिंग दी गई मकानों को, उसके बाद में इसकी जनगणना लोगों की गई 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक। उसके बाद हम बात करें तो ये देखो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, यहां से सवाल परीक्षा में देखो हमें पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, आपको पता होगा, आपने पहले परीक्षा दी है तो, कि 1881 से 1921 तक, 1881 से 1921 तक जनसंख्या की स्थिर अवस्था रही थी। जनसंख्या बिल्कुल स्थिर रही थी, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। 1921 से लेकर फिर 1952 तक जनसंख्या की स्तर वृद्धि दर, जनसंख्या में क्या हुई, फिर वृद्धि हुई। फिर 1951 से 1981 में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई। फिर 1981 से 2011 तीव्र वृद्धि दर के साथ साथ वृद्धि दर में कमी की अवस्था भी देखने को मिली, वृद्धि भी हुई फिर कमी भी हुई। इसके बाद में यहाँ पर थोड़े से आंकड़े हम और देख लेते हैं, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो, जिसने पढ़ लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार देख लो, है ना, बड़ा कर देता हूं मैं। अब यहां पर बात करें साथियों, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है नहीं, अभी तो देखो 150 करोड़ तक पहुंच चुकी है, लेकिन उस समय कितनी थी 2011 में, जो अपनी जनगणना हम पढ़ते हैं, 121 करोड़। कितनी थी, 121.9 करोड़, ये आपकी भारत की जनसंख्या थी। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ये 2011 की जनगणना हम पढ़ रहे हैं, 6,85,48,437, 6,85,48,437। ये आपको कहीं पर 6.85 करोड़ भी देखने को मिलेगी शॉर्टकट में, है ना, कहीं आपको 6.86 करोड़ भी मिलेगी, तो इस प्रकार से भी आपको मिल सकती है शॉर्टकट में। राजस्थान की पुरुष जनसंख्या, पुरुष कितने हैं देखो, 6.86 करोड़ में पुरुष कितने हैं, तो पुरुष देख सकते हैं 3,55,50,000, इसमें क्या है, पुरुष है। पुरुष जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो 51.86 पुरुष है। पुरुष कितने हैं, 51.86 पुरुष है। और स्त्री जनसंख्या की बात करें तो महिला कितनी है, 3,29,97,000, जो कि कितना प्रतिशत है, 48% है। कितनी महिला, कितनी परसेंट है, 48.14% महिला है। तो यहां पर साफ दिख रहा है, तभी तो लोग कंवारे बैठे हैं, शादियां नहीं हो रही, क्योंकि महिलाओं की संख्या क्या है, कम है, महिलाओं की संख्या कम है। लेकिन अभी जो नया डेटा आएगा उसमें 2021 वाला, उसमें देखना संख्या बढ़ेगी, महिला कम नहीं होगी, महिलाएं, लड़कियों की संख्या, महिलाओं की संख्या बढ़ चुकी है, देखना आप, है ना। देश की कुल जनसंख्या का 5.67% यहाँ पर क्या है भाई, जनसंख्या है, 5.67%। विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में 1% जनसंख्या निवास करती है, और भारत की 5.6% जनसंख्या निवास करती है। अब देखो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है कि राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, गांव में कितने लोग रहते हैं, तो गांव में ही राजस्थान की जनसंख्या ज्यादा रहती है, 5,15,00,000 इसमें गांव में लोग रहते हैं। और शहरों के अंदर कितने रहते हैं, 1,17,48,000। तो देख लो, ज्यादातर राजस्थान, तभी तो बोलते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है, ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जो जाति है उसकी जनसंख्या कितनी है, तो उसकी देखो 17.83% है। ये यहाँ पर ऐसी नहीं पूछी जाएगी, ये परसेंट में पूछी जाती है, कितना परसेंट है, तो कितना है, 1,22,00,000 है, लेकिन परसेंट में 17% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। अनुसूचित जाति की वृद्धि, इसमें देखो वृद्धि हुई है 26.1% की। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, ये देखो जाति हो गई, अब जनजाति कितनी है, जनजाति है 13.5% राजस्थान में, कितनी, 13.5%, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति की वृद्धि दर है वो 30.2%, यानी अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या राजस्थान में तेजी से वो बढ़ोतरी हुई है, तेजी से बढ़ी है। अब देखो प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा बहुत हमने बेसिक देख लिया,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अब प्रश्न डायरेक्ट करते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, वो प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको परीक्षा में थोड़ा बहुत सपोर्ट है वो मिल सके। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की साक्षरता दर, राजस्थान में कितने लोग पढ़े हुए हैं? नीचे मत देखना भाई, उत्तर देना इनमें से, इसकी व्याख्या मत देखना, आपसे निवेदन है कि आप ऊपर ही देखो, बता दो कितना आपको नॉलेज है। और मैं फिर लॉटरी भी यहाँ पर खोल देता हूँ, राइट आंसर भी हो जाएगा 66.11%। राजस्थान की साक्षरता कितनी? अब देखो 100 में से, राजस्थान में 100 में से 66 लोग ही पढ़े लिखे हैं। ये 2011 का आंकड़ा है, अब तो और ही बढ़ जाएगा, देखना नहीं आएगी, लेकिन हम 11 वाला ही पढ़ते हैं, यही आएगी परीक्षा में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है। इसमें पुरुष साक्षरता, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं ये भी ध्यान रख लेना, पुरुष है 72.2% और महिला साक्षरता 52% ही है। तो महिलाएं देखो कितनी कम पढ़ी लिखी है यहाँ पर, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता कितनी है? तो गांवों में लोग 61% ही पढ़े लिखे हैं, वही शहरी क्षेत्रों में 79% लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब तो देखो शहरों की आएगी तो सारे लोग सब कुछ हालत खराब हो जाएगी, है ना। पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं सभी, अभी तो गाँव में भी पढ़ रहे हैं, कौन नहीं पढ़ रहा, बहुत ही कम मिलेगा, है ना। ये 99 ही पहुंच जाएगी अब तो कहीं कहीं गाँव में, देखना। तो ये आप एक बार ये चीज़ें भी इसके साथ में याद कर लो, क्योंकि ये 4% बनते हैं। क्या बनते हैं? राजस्थान की जो साक्षरता है, कुल साक्षरता 66.1% है, उसमें यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की 72% है, महिला कितनी है? 52% है, 52.1। ग्रामीण साक्षरता, गांव के अंदर लोग 61% पढ़े हुए हैं और शहरों के अंदर 79.7%। ठीक है, तो याद कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आपको मिल जाते हैं ये प्रश्न, ये प्रश्न किताबों में भी आते हैं और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे भी पूछा जाएगा। अगला सवाल क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, इसमें देखो आपको पता भी चल जाएगा, है ना, नॉलेज भी हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। अब लॉटरी खोलूं या पहले उत्तर दोगे? नीचे व्याख्या मत देखो भाई, व्याख्या नीचे मत देखना, आप खुद का आंकलन करें कि आपको कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अब मैं देखो लॉटरी खोल देता हूं, लॉटरी में खुला है ए, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, जो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर गलत उत्तर आपका माना गया है। अब थोड़ा इसकी व्याख्या देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत 52% है, पीछे हमने पढ़ा 51-52% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कोटा, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में नहीं है, सर्वाधिक महिला कहाँ पढ़ी लिखी है? कोटा में। कोटा को इसीलिए शिक्षा नगरी कहा जाता है, महिलाएं खूब पढ़ी लिखी है। कोटा, उसके बाद आता है जयपुर का नंबर, कोटा के बाद जयपुर आता है, फिर झुंझुनू का आता है, झुंझुनू में भी लोग खूब पढ़े लिखे हैं ना, काफी साक्षर शिक्षित जिला है ये। उसके बाद गंगानगर है और सीकर रहे हैं। जबकि सबसे कम महिला साक्षरता हमने यहाँ पर देख ली, सबसे कम कहाँ पर है? महिला साक्षरता सबसे कम जालोर जिले में है। कहाँ पर है? जालोर जिले में। उसके बाद में सिरोही, फिर बाड़मेर और प्रतापगढ़ रहे हैं। तो ये आपके जिले हैं सबसे कम साक्षर और ये सबसे ज्यादा। तो ये आपके स्टार्टिंग के और नीचे के 4-5 जिले आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में टपक जाता है बिना पूछे ही। क्या प्रश्न आएगा? कौन कौन से सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाले, है ना, साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रख लेना है, महिला साक्षरता वाले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर और सीकर। सबसे कम महिला साक्षरता जालोर, सिरोही, बाड़मेर और प्रतापगढ़। आगे बढ़ते हैं, चलो। अगला है कि मैं जूम कर देता हूं, किसी भाई को कम दिख रहा है तो मेरे विद्वान साथी को। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में कितनी है बता दें कि 933, 914, 27 या 953। आपको केवल ऊपर ही देखना है, नीचे व्याख्या देखना मत। अपना खुद का भी टेस्ट दो साथ में, ताकि आपको पता चले कि भाई आपके कितने प्रश्न है वो राइट हो रहे हैं। इसका मैं लॉटरी खोल देता हूं। राजस्थान की 2011 के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, गांवों का लिंगानुपात कितना है? 933। 11 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की लगभग 75% आबादी रहती है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 933 है, यानी 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी मिलेगी? 933।
अब इसका अंतर भी आपको पूछा जा सकता है। 900 1000 में से 933 आप निकाल लेना, आपके पास जवाब इसका आ जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है ये देखो, ये तो गांव में 933 है और शहरों में है 914। 914 किस में है? शहरों में, यानी शहरों में महिलाएं कम मिलेगी आपको पुरुषों की तुलना में। राज्य का पाली जिला 1003 ग्रामीण लिंगानुपात के आधार पर प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो ये आपका ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली है। ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिसका 1000 पुरुष है, उसमें 3 महिलाएं एक्स्ट्रा है। तथा न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। इसका कितना है? 841 है। कितना है साथियों? 841 है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? नगर यानी शहरों में कितना परसेंट लोग रहते हैं? 25, 24, 24.9 या 25.7? देखो पॉइंटों में भी पूछ लिया है ना, ये भी पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है ना पटवार के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? मैं लॉटरी खोलूं, ये लो भाई सी 24.9। राजस्थान में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 24.9। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं और नगरीय जनसंख्या है, अर्थात ग्रामीण जनसंख्या 75% है और नगरीय जनसंख्या 24.9% है। ये दोनों आंकड़े आप याद रखना, ये पूछा जाता है। राजस्थान में 2001 से 2011 में, पहले देखो 2011 में हुई, उससे पहले जनगणना 2001 में हुई थी। तो 2001 से लेकर 2011 इसमें शताब्दी जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत इनमें से कौन सा है? यानी जनसंख्या वृद्धि का कितना परसेंट 2001 से 2011 के बीच में बढ़ा है? 32, 28, 28.41, 21.44? उत्तर दो। नीचे व्याख्या मत देखना भाई, कोई भी साथी व्याख्या देकर उत्तर दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो राइट आंसर जवाब क्या होगा भाई यहाँ पर? डी 21.44। क्या होगा? 21.44। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत 21.30। ये 10 की वृद्धि दर पिछली 1991 से 2001 10 की वृद्धि दर 28.41 से 7.10% की कमी को दर्शाता है। यानी इसमें क्या हुई है भाई? कमी दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है? 2011 की जनगणना के राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि कितनी परसेंट हुई है? पहले कमेंट करो, देखे 15, 21, 23, 22, जल्दी से कमेंट करो। लॉटरी खोलता हूं, चलो लॉटरी खोल देते हैं। 21.44, 21.44%। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही है, जो संपूर्ण देश की जनसंख्या वृद्धि दर का 17.7% से 3.61% अधिक है। राज्य में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है बाड़मेर में 32.5, और न्यूनतम 10 की जो 10 वर्ष के अंदर जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम हुई है गंगानगर में 10%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। ये प्रश्न देखो आए हुए हैं ना परीक्षा में डायरेक्ट। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किस जिले की थी? तो ये आपकी बाड़मेर। हमने पहले भी पढ़ लिया अभी पिछले सवाल में बाड़मेर की। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले, सबसे ज्यादा बाड़मेर। अब कई बार बाड़मेर में 32.5% हुई है। अब कुछ कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, ये बाड़मेर ऑप्शन में ही नहीं देगा, आपको जैसलमेर दे देगा। क्या दे देगा? जैसलमेर। तो जैसलमेर में 31.8% ध्यान रखना। उसके बाद आपका जोधपुर है ना। ये अपने तीनों जिले ऊपर वाले मरुस्थल के जिले आगे, बाड़मेर, बांसवाड़ा और फिर आपका जयपुर। बीकानेर की जनसंख्या वृद्धि दर 24.3%। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? गंगानगर, पाली, चूरू या जालौर?
इनमें से इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आपने नीचे व्याख्या देख ली होगी, व्याख्या मत देखो, आप खुद उत्तर बताओ तब आपका पता चलेगा। इनमें हो जाएगा चूरू। उपयुक्त जो ऑप्शन है इसमें से चूरू का जनसंख्या घनत्व है न्यूनतम अर्थात 147 है। 1 किलोमीटर में 147 लोग रहते हैं। क्षेत्रफल बड़ा है ना चूरू का, आपको पता ही होगा। सबसे कम किसका है, सबसे कम जैसलमेर का है, 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है, तो ये हम देखो पहले भी पढ़ चुके हैं। कितने हैं भाई, ग्रामीण जनसंख्या 75.10% आपकी है। 11 की जनगणना के अनुसार राज्य की ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या अर्थात ग्रामीण का 75% है और नगरीय 24.9। अब याद हो गया होगा, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं ना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला तो यह आपका जयपुर है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। यह प्रश्न भी आपको साथ में पता चल गया होगा, उम्मीद करता हूं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान के संबंध में सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। इसमें कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है ना, आएगा ही परीक्षा में, तो आए हुए बार बार आए हुए। तो लॉटरी हम खोल देते हैं इसकी। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, ये आपका गलत हो जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी ऐसा सवाल हम कर चुके हैं ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत 52% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा के अंदर है, ये आपको पढ़ चुके हैं, कोटा में है। उसके बाद जयपुर है, फिर झुंझुनू, फिर गंगानगर, सीकर। सबसे कम महिला साक्षरता जालोर में है ना, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़, ये आपके जिले हैं। राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जयपुर, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जालोर, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जयपुर। बताओ देखें कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसमें से एक ही सही है, कौन सा सही है बताओ देखें। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जालोर ही है, ये एक ही सही है आपका। बाकी सब उत्तर क्या है, इसमें ऑप्शन गलत है। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, जालोर की है। कहाँ की है भाई, जालोर की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में देख लो, ये चीजें देख लो, ये पूछी जाती है ना, याद कर लो। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर ही है, कि कौन सा है भाई, जयपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, जैसलमेर की है। ये दोनों आपको पता होगा। सबसे कम साक्षरता जालोर की है और सबसे अधिक साक्षरता कोटा की है। किसकी है, कोटा की। जालोर की साक्षरता 54% है, कोटा की 76% है। उतार लो एक बार, जो भी साथी लिखना चाहते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, है ना, पूछे जाते हैं ये। पता है ना। चलो 2000 राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। कौन सा कथन गलत है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है राजस्थान की। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। कुल साक्षरता राजस्थान की 66.11%। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रही है। गलत कथन कौन सा है बताओ देखें, गलत इनमें कौन सा है। अरे ये से प्रश्न आएंगे भाई परीक्षा में, इनको याद कर लो। और इसी क्लास में से कोशिश है कि इसी क्लास में से आ जाए। मैं ऐसे ही प्रश्न लेके आया हूँ। तो यहाँ पर लॉटरी खुल चुकी है, और लॉटरी गायब होगी रे कौन हुई। चलो बी आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। 1000 महिलाएं थोड़ी है ना। 1000 पुरुषों में लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या होता है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ना कि 1000 महिलाओं में पुरुषों की संख्या। ये नहीं होता है। 1000 पुरुषों के अंदर कितनी महिलाएं हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है। आपको पता होगा 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो राजस्थान में 928 महिलाएं हैं। इतनी कम देखो महिलाएं, है ना। 1901 से ये अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है। राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, जिसका 994। ये पूछा गया सवाल है।
सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर में महिलाएं खूब है। 1000 पुरुषों में 994 महिलाएं हैं। तो महिलाओं की संख्या डूंगरपुर में क्या है, खूब है। और सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है 846, सबसे कम किसका है, धौलपुर जिले का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर नए जिले बन गए, अब चेंज हो गया। तो जब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई किताबें नहीं आएगी तब तक कुछ भी नया आपको नहीं देखना है, यही चीजें आपको पूछी जाएगी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भरतपुर, धौलपुर, पाली, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर और जैसलमेर। खोलूं लॉटरी, ओल्यूसा डी। न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाला युगम कौन सा है, बीकानेर और जैसलमेर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, जैसलमेर का है 17। बीकानेर का भी कमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 है, यानी 1 किलोमीटर में राजस्थान में कितने लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं। ये पूछा गया है। यदि पूछ ले राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है तो टोटल राजस्थान का हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक जयपुर का है। जयपुर में जनसंख्या ज्यादा मिलेगी आपको 595, और सबसे कम जैसलमेर का 17। कितना अंतर है देखो, 17 और 595 में। उसके बाद भरतपुर का नंबर आता है 503, फिर दौसा का है 476, क्योंकि इधर का क्षेत्रफल भी कम है ना। अलवर का 438, फिर धौलपुर का 398, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले सबसे न्यूनतम जैसलमेर का है 17। उसके बाद नंबर आता है बीकानेर का 78, फिर बाड़मेर का 92, फिर चूरू का 147, फिर जोधपुर का 161। तो ये देखो बड़े बड़े जिले हैं, क्षेत्रफल में बड़े जिले हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, इनका क्षेत्रफल खूब है, इसलिए इसका कम है ना। चलो, लिंगानुपात का अर्थ क्या है। देखो एक प्रश्न ऐसा पहले आया हुआ है, लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है, बताओ, देखे जल्दी से कमेंट करो। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिला कितनी है, वो आपका क्या हो जाएगा, लिंगानुपात। कितनी है, 928, हम पढ़ भी चुके हैं। लिंगानुपात का अर्थ है किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिला कितनी है, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। आगे चला जीवड़ा, आगे है कि राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी। ये देखो कितनी बार आ चुका है ना, कितनी बार हम पढ़ भी चुके हैं। 52.66% महिलाएं पढ़ी लिखी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में है और सबसे कम जालोर में, यह भी आप ध्यान रख लेना, सर्वाधिक कोटा और सबसे कम जालोर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों के पूछे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 928। कितनी है, 928। हाँ, अंतिम आंकड़ों अनुसार 926 तथा अंतिम आंकड़ों के अनुसार 928 है। अभी कितनी है, 928 ही है। जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में लिखना है। एक होता है आरोही क्रम, वो एक होता है अवरोही क्रम। जनसंख्या के आकार के आधार पर क्या हो जाएगा, देखे बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्यों टाइम लगा रहे हो, तुरंत ही कर लेते हैं। सबसे जोधपुर हो जाएगा, फिर अलवर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। ए उत्तर राइट हो जाएगा। दिए गए जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोधपुर, फिर आपका अलवर, फिर आपका नागौर, फिर आपका उदयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है, गांव में कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी है, तो यह आपकी है 45.8%। साक्षरता से तात्पर्य है 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को अक्षरों का ज्ञान और सक्षम हो और साक्षर समझे जाएंगे। जिसको केवल पढ़ना आता है, समझना आता है, लिखना आता है, वो आपका साक्षर व्यक्ति माना जाता है, पढ़ा लिखा। राजस्थान में 45% ही है। कितना है भाई, 45% महिलाएं ही साक्षर है, पढ़ी लिखी है। बहुत ही कम आंकड़ा, देखो कितनी हालत खराब है। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, गाँव की बात कर रहा हूं, टोटल नहीं बता रहा हूं, ठीक है। कुछ सोच लेंगे इतना कैसे हुआ, 52 होगा, 52 तो टोटल है। ये ग्रामीण पूछी गई है, ये ध्यान रखना, प्रश्न में गलत मत करना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है। देखो ये प्रश्न आया है ना, तो क्या हो जाएगी, गांव में 61% लोग पढ़े हैं और शहरों में 79% है।
सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है। झुंझुनू में लोग खूब पढ़े लिखे हैं 73%। और सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर है। ये भी आप ध्यान रख लेना, ये भी आप ध्यान रख लेना। अच्छा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है? सबसे कम का मतलब क्या है? 1000 पुरुषों में सबसे कम महिलाएं कहां पर है? धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में। धौलपुर जिले में सबसे कम है 846 और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है 994। काफी अंतर है इनके बीच में, यह अंतर भी पूछा जाता है कई बार। 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? सिख, जैन, ईसाई या बौद्ध? राजस्थान में कौन सा समुदाय रहता है सबसे ज्यादा? सिख। कौन सा हो जाएगा? सिख। देखो सबसे ज्यादा हिंदू है राजस्थान में। कौन है भाई? इधर हिंदू। हिंदू कितने परसेंट है यहाँ पर? हिंदू है 88.49%। 100 में से 88% हिंदू रहते हैं। फिर रहते हैं मुस्लिम, दूसरा नंबर आता है मुस्लिमों का। मुस्लिम है 9.7%, 9.07% मुस्लिम है। यहाँ पर देखो हिंदू और मुस्लिम दोनों का ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना, हिंदू भी नहीं है मुस्लिम भी नहीं है। तो उसके बाद बारी आती है सिखों की। तो सिख कितने हैं राजस्थान में? इधर तो अपने यहाँ पर सिख निवास करते हैं। कितने हैं? 1.27% सिख है। हिंदू, मुस्लिम, फिर सिख। उसके बाद जैन 0.91%, फिर आपके ईसाई 0.14%। यह आपका आंकड़ा किस किस समुदाय के कौन से लोग रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 888। ये तो याद हो जाएगा, 3 बार 8 8 है ना बच्चों का खेल है। जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 साल के बच्चे कितने हैं? 6 साल तक के बच्चे 888। शिशु लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में 892 है और नगरीय गाँव शहरों में कितने हैं? 874 है। राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में है। यह भी पूछा गया सवाल है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में, सबसे ज्यादा बच्चे आपको मिलेंगे। और न्यूनतम आपका झुंझुनू में, सबसे कम झुंझुनू वाले अभी आप देखोगे एक बच्चा हो गया बस, खूब है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं, आपको पता होगा। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? गांव का लिंगानुपात कितना है? बताओ देख, गांव का लिंगानुपात 933। कितना है? 933। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की लगभग 75% आबादी निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 933 है। हम पढ़ चुके हैं, फिर भी रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है ना। शहरी शहरों में 914 है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है? राजस्थान में जनजाति कौन सी है दूसरे स्थान पर? जनजाति एसटी, भील, मीणा, ग्रासिया या सेरिया। तो दूसरे स्थान पर कौन से है? भील। अपने भील भाई है। कौन से भाई? भील भाई। और मीणा जनजाति ये सर्वाधिक है, मीणा। और ये सबसे ज्यादा शहरों में निवास करते हैं, जयपुर, दौसा यहाँ पर। और सबसे ज्यादा शिक्षित भी यही है ना। सबसे ज्यादा नौकरियों में, सरकारियों में ये भी आपको मिलेंगे जनजातियों में। 2011 की जनगणना अनुसार भील जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है। राज्य में भीलों की कुल आबादी 41 लाख है। 41 लाख भील है, जो कुल जनजातियों का 44.38% है। बांसवाड़ा जिले में भीलों की आबादी 13 लाख है, 13,40,000 बांसवाड़ा जिले में है। और सर्वाधिक, जो कि सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं? बांसवाड़ा। इसके बाद में डूंगरपुर में है 6.87 लाख और फिर उदयपुर में है। इन जिलों में भील निवास करते हैं। सबसे ज्यादा भील भाई बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर आपके उदयपुर में। तो ये आज की क्लास में कुछ प्रश्न थे भाई, काफी महत्वपूर्ण सवाल मैं लेकर आया हूं, जो कि बार बार अपनी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आशा करता हूं कि आपको इस क्लास से काफी मदद मिलेगी एग्जाम में, और आपको पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी है। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपका फीडबैक आप ज़रूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम सा खम्मा गणी।